हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 1,4, 2, -3 एंड -1, 2। तो क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस दे दिए हमें, ठीक है। और हमें क्या करना है कि इसकी साइड्स की इक्वेशंस हमें मालूम करनी है। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक हो गई AB, एक हो गई BC और एक हो गई AC। इन तीनों साइड्स की इक्वेशन जो है वो हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, सबसे पहले हम वर्टाइसेस की नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी नेमिंग नहीं की हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट A 1,4, B 2, -3 and C -1, -2 are the vertices of a triangle. Are the vertices of a triangle. Of a triangle ABC, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस AB साइड जो है, हम इसकी इक्वेशन जो है फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी हमें, अब ये AB जो है समझ लें कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, एक A और एक B। तो जब भी हमें एक लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हो और उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, तो हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कि फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है। तो जब भी हमें एक लाइन के 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम यूज करते हैं, और उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो हम यूज करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा जी, अब a पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 1,4 एंड b पॉइंट यहां पर हमें गिवन है 2, -3। a जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, और b जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 इक्वल हो जाएगा 1 के, y1 इक्वल हो जाएगा 4 के, और x2 इक्वल हो जाएगा 2 के, y2 इक्वल हो जाएगा -3 के। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या? y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है? 4 ओवर x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या है? 1 इक्वल टू, फिर क्या है बस y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पे? -3 है, फिर क्या है? माइनस y1 4 है ओवर x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे 2 है, माइनस x1 यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये हो गया y माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू -3 -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 7, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखें x माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। y माइनस 4 इक्वल टू -7, x माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1, और 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के y माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 4 ही रहेगा, लेकिन हम -7 को प्लस x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7x हो जाएगा। ये फिर -7 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 × 7, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है तो हम x को पॉजिटिव रखते हैं, -7x है, इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो प्लस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? प्लस y माइनस 4, फिर ये प्लस 7 है, इसको भी इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेंगे तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इसकी आ जाएगी 7x प्लस y -4 -7 कितना होता है? माइनस का 11 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो हमारे पास ए बी साइड की इक्वेशन आ गई है 7x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। एक साइड की इक्वेशन आ गई है। सिंपली अब हम क्या करेंगे कि हम इस बीसी साइड की इक्वेशन मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम करेंगे बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट फॉर इक्वेशन ऑफ बीसी। सिंपली वही बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहां पे बी पॉइंट क्या है, अब देखें यहां पे बी पॉइंट हमें गिवन है 2, -3। बी पॉइंट गिवन है 2, -3 एंड सी पॉइंट हमें गिवन है -1, -2। सिंपली बी पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -3। इसी तरह से सी पॉइंट पॉइंट नंबर 2 है तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू -1 एंड y2 इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू सिंपली हम पुट कर देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। हो जाएगा y माइनस y1 क्या है -3 ओवर x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या है, x1 2 है, इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 क्या है यहाँ पे -2 है, फिर माइनस y1 क्या है -3 है, ओवर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है यहाँ पे -1 है, माइनस x1 यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर -1 -2 माइनस का 3। ये हो जाएगा y प्लस 3 ओवर x माइनस 2। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3। माइनस का 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 1। x माइनस 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस का 3y, -3 को प्लस 3 से करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस 3 इधर 9 इक्वल टू 1 को x से करेंगे तो 1x x और फिर 1 को -2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 2 2। इसकी भी हम इक्वेशन बना लेंगे। ये हो जाएगा x को हम पॉजिटिव रखते हैं तो x -2 और -3y, इसको इक्वल के राइट साइड पे लेंगे तो ये हो जाएगा +3y, -9 इक्वल के राइट साइड पे लाएंगे हो जाएगा +9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 3y, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y प्लस 7 बीसी साइड की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसी तरह से हम एसी साइड की इक्वेशन मालूम कर लेंगे, ठीक। तो अब एसी साइड की इक्वेशन मालूम कर लेंगे और इक्वेशन ऑफ एसी, ठीक। अब यहाँ पे ए पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 1,4, ठीक। अच्छा जी, अब ये ए जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 1 हो जाएगा, y1 जो है 4 हो जाएगा, c जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 -1 हो जाएगा, x2 -1 हो जाएगा और y2 जो है -2 हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। y माइनस y1, y1 क्या है 4 है ओवर x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है 1 है इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 क्या है यहाँ पे -2 है माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस 4 ओवर x माइनस 1 -2 -4 माइनस का 6 ओवर -1 -1 -2, माइनस का माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, ठीक। ये हो जाएगा y माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 3 ओवर 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4, सो 1 मल्टीप्लाई बाय -4 3 x माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
तो y माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 4, 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस 3 को माइनस 1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, x को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस y, इसको राइट साइड पे ले आएंगे, माइनस y माइनस 4 है, राइट साइड पे लाएंगे, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x माइनस y, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन आ गई AC साइड की 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तीनों साइड्स की इक्वेशन आ गई, AB की भी आ गई, BC की भी आ गई, AC की भी आ गई, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो गया।